सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से नियोजित विकास की राजनीति नामक पाठ से केरल मॉडल नामक टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे केरल मॉडल क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, केरल मॉडल की यदि हम चर्चा करें या फिर केरल की यदि विकास की दृष्टि से चर्चा करें तो साक्षरता 100% है। इसी के साथ यदि हम आयु प्रत्याशा आयु प्रत्याशा की बात करें तो आयु प्रत्याशा भी वहां पर बढ़ी हुई है। शिशु मृत्यु दर कम है, मातृ मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर भी कम है। तो इस प्रकार से केरल एक शिक्षित एवं विकास की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केरल मॉडल की। देखिए विद्यार्थियों, क्या है केरल मॉडल। केरल मॉडल जरूरी नहीं है कि हर नियोजन विकेंद्रीकृत हो। यह जरूरी नहीं है कि जो नियोजन हो क्या हो विकेंद्रीकृत हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब है हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। यह भी नहीं है कि नियोजन का मतलब है कि हमेशा बड़े बड़े जो उद्योग हैं या बड़ी बड़ी जो परियोजना है उनसे ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। तो केरल में विकास के लिए, किसके लिए? केरल में विकास के लिए जो रास्ता चुना गया नियोजन के लिए, विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे क्या कहा जाता है? केरल मॉडल कहा जाता है। तो क्या है केरल मॉडल? कि केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तो देखिए केरल मॉडल पर किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? तो इस मॉडल में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, इसलिए केरल 100% शिक्षित राज्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण की दृष्टि देखा जाए या गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से देखा जाए तो केरल एक सुदृढ़ राज्य है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। तो केरल में प्रति व्यक्ति आय है वो अपेक्षाकृत कम है और यहाँ जो औद्योगिक आधार है वह भी तुलनात्मक रूप से क्या है? कमजोर रहा है। फिर भी यदि देखा जाए तो केरल में साक्षरता 100% है। क्या है? साक्षरता 100% है। आयु प्रत्याशा भी बढ़ी हुई है। वहां शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो केरल है वो एक शिक्षित राज्यों की श्रेणी में आता है। केरल में लोगों को कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। केरल में लोगों को कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधा वो मुहैया है। 1987 से लेकर के 1991 तक 1987 से लेकर के 1991 तक के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। तो केरल में नव लोकतांत्रिक पहल नामक अभियान कब चलाया गया? 1987 से 1991 के बीच कौन सा अभियान चलाया गया? नव लोकतांत्रिक पहल। इसके अतिरिक्त विकास के अभियान चले, इसके अलावा विकास के अन्य भी अभियान चलाए गए। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। तो देखिए इन अभियानों में की रूपरेखा किस प्रकार से बनाई गई कि रूपरेखा इस प्रकार से बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की जो गतिविधियां उसमें सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात की के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और
जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। और केरल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग हैं वो पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन योजनाओं में शामिल हों। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, केरल मॉडल एक बहुत ही सुदृढ़ और विकासशील मॉडल है। तो आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 से केरल मॉडल नामक टॉपिक देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।